जेल से इसके अहल खाना को महरूम बलोच का खत। मेरी दरअसल सिस्टर्स और मेरा इकलौता भाई नासिर जान, मैं इन चैलेंजों से वाकिफ हूँ जो मैंने आप पर लाए हैं और इब्तदाई उम्र में मैंने आप सबको किस तरह मुश्किल वक्त में डाल दिया है। 2011 से हमने मुश्किल वक्त का सामना किया है, लेकिन आज हर बलोच घरेलू की यही कहानी है। जब भी आपको कमजोर महसूस होता है तो अपने आसपास को देखें। मैं जानता हूँ कि मैंने आप सबके लिए जिम्मेदारी का वजन उठाया है। उम्मीद है कि ये बोझ आपके कंधों पर कभी नहीं गिरेगा, लेकिन बलूचिस्तान में रहना ये हो सकता है और इससे भी बदतर हो सकता है। इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें। जेल में हमारी पहली मुलाकात के दौरान पहली बार मैंने खुद को आप में देखा। वही बेचैनी, वही इस्तिराब, चीजों को दोबारा दुरुस्त करने के लिए एक ही मायूस की जिद्दोजहद। खून के पाबंद होने का यही मतलब है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमारी किस्मत में लिखा गया है। ये हर बलोच की किस्मत है। मैं ये खत अपनी जेल सील से लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीजें हैं जिनसे हम मुलाकात करते वक्त में जेल में इजहार नहीं कर सकता था। ये जिंदगी मेरे लिए एक नया तजुर्बा है और मुझे अभी तक जेल के सील से अपनी बहन भाइयों से बात करने का फन सीखना बाकी है। मैं आपको हिम्मत देना चाहता था, लेकिन मुझे अल्फाज की कमी थी। अब मुझे वो हिम्मत मिल रही है और वक्त गुजरने के साथ ही आप भी ऐसा ही करेंगे। याद रखें, जब हमारे वालिद शहीद हुए तो हम सबको हिम्मत कैसे मिली। मेरी ख्वाहिश थी कि यतीम की हैसियत से बनने के बावजूद आपकी जिंदगी अमन और खुशी से भर जाएगी। मुझे उम्मीद थी कि आपको कभी भी पुलिस छापों का सामना नहीं करना पड़ेगा और दोबारा जेल जाना पड़ेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ये आजमाइशें जिंदगी की सबसे मुश्किल हकीकत हैं जो मुज़ाहमत में रहती हैं। हम बलूचिस्तान में अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी जिंदगी की तश्कील नहीं कर सकते हैं। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये कभी भी आसान नहीं होता है। हमारे वालिद ने हमारे लिए फैसला किया जब उसने खुद को बलोच हुकूक के लिए वक्फ किया, और इसके बाद हम सब ने इसका फलसफा कबूल किया और खुद को इस जिद्दोजहद के लिए परअज़म किया। अब उन मुश्किल औकात में आपको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और हर एक की हिमायत करना चाहिए। कभी भी मत भूलना, हकीकी ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये ज़हनी और नजरियाती है। अपने आप को ज़हनी और नजरियाती तौर पर मजबूत करें, एक दूसरे की हिमायत करें, अपने आप को कभी टूटने की इजाजत ना दें, और हमेशा याद रखना, आपकी बहन कमजोर नहीं है। कमजोरी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम विरासत में मिला है। ये वक्त मजबूत होने, तरज़म रहने और अपने बलोच भाइयों और बहनों के साथ खड़े होने का है। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह बलूचिस्तान की हिफाजत फरमाए। जब मैं ये खत लिख रहा हूँ तो मैं ईद की सही तारीख नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप और मेरी कौम ईद मुबारक के अवाइल में हूँ। नेक ख्वाहिशात, मेहरान बलोच।